Hello everyone and welcome to the channel Speak and Span Learning. Dear children, today we are reading class 2 chapter number 12 of Moral Science. Name of the chapter is Think About Others. मतलब दूसरों के बारे में सोचें. हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए. Value from the chapter is social services. सोशल सर्विस का मतलब होता है हम जहाँ रहते हैं उस सोसाइटी अपने आसपास के लोगों की हेल्प करना, उनके बारे में भी सोचना. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. वी शुड लव ऑल लिविंग बीइंग्स एंड ऑलवेज बी गुड टू अदर्स. हमें जितने भी लोग हमारे आसपास रहते हैं ना, हमें सबसे प्यार करना चाहिए और हमें हमेशा उनके लिए कुछ अच्छा ही सोचना या करना चाहिए. When we are good to others, it makes them feel happy. जब हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं तो उन्हें बहुत ही खुशी मिलती है. It also makes us feel happy. और सिर्फ यही नहीं, हमें भी इस बात से बहुत ही खुशी मिलती है कि हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया. Some people care for others before caring for themselves. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने बारे में बाद में और दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं. तो हम ऐसी एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं. रीड दिस स्टोरी. चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं. नेम ऑफ द स्टोरी इज ओल्ड काकी. बूढ़ी काकी. काकी वॉज एन ओल्ड वुमन. काकी एक बूढ़ी औरत थी. शी वॉज वेरी काइंड एंड हेल्पफुल टू अदर्स. वो बहुत ही अच्छी, काइंड का मतलब होता है जिनके पास दया हो, दूसरों के लिए बहुत ही दयालु थी और हेल्पफुल थी, तो सबकी मदद करना चाहती थी. वन डे शी वॉज प्लांटिंग सम सैपलिंग्स इन अ गार्डन. एक दिन वो गार्डन में कुछ सैपलिंग का मतलब होता है छोटे छोटे पौधे, जिनसे बड़े पौधे उगते हैं ना, उन्हें सैपलिंग कहते हैं. तो उन्हें वो अपने गार्डन में या बगीचे में लगा रही थी. किंग विक्रम राइडिंग ऑन हिज हॉर्स वॉज पासिंग फ्रॉम देयर. वहीं से वहाँ के राजा विक्रम घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे. He was surprised to see such an old woman working in the garden. उन्होंने देखा कि इतनी बूढ़ी औरत एक गार्डन में काम कर रही है. बात को देखकर वो चौंक गए. He became curious to know what old Kaki was doing. और उन्होंने सोचा कि ये जानना चाहिए कि आखिर वो क्या कर रही हैं. क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक होना, किसी चीज़ को जानने की इच्छा. So he got down from his horse and walked up to her. तो वो अपने घोड़े से उतरे और काकी की तरफ जाने लगे. He asked, "What are you doing so early in the morning?" और फिर राजा ने ओल्ड काकी से पूछा कि इतनी सुबह सुबह आप क्या कर रही हैं. काकी replied, "Your Majesty, I am planting some mango saplings." और ओल्ड काकी ने महाराज को जवाब दिया, महाराज मैं मैंगो आम के कुछ सैपलिंग्स लगा रही हूँ, कुछ पौधे लगा रही हूँ. मैंगो सैपलिंग्स एक्सक्लेम्ड द किंग. अब इस बात से किंग को थोड़ा सा अचंभा लगा कि हाँ, मैंगो सैपलिंग तो आम के पौधे क्यों लगा रही है. ही सेड, अ मैंगो ट्री गिव्स फ्रूट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. डू यू थिंक you will live so long that you can relish the fruits? अब मैंगो सैपलिंग लगाते देखकर किंग को जो चौंक गए थे किंग, अब वो पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि ये जो मैंगो ट्री है ना, ये बहुत ही लंबे समय के बाद बड़े होते हैं, छोटे में फल नहीं देते. और क्या ऐसा लगता है कि आप इतने लंबे समय तक ज़िंदा रहेंगी कि आप इनसे होने वाले जो फ्रूट होंगे मैंगोज़, उनको रेलिस या उनका स्वाद चख पाएंगी. रेलिस का मतलब होता है चखना, स्वाद चखना. तो क्या आप फ्रूट्स को टेस्ट कर पाएंगी. हियरिंग दिस ओल्ड काकी रिप्लाइड, योर मैजेस्टी, आई एम नॉट प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर माई सेल्फ. राजा की इस बात को सुनकर ओल्ड काकी ने जवाब दिया, महाराज मैं अपने लिए इन पेड़ों को नहीं लगा रही. I have relished many juicy fruits from the trees which were planted by my father and forefathers. मैंने तो अपने जीवन में बहुत सारे रसीले फ्रूट्स
या आम, बहुत सारे फलों को खाया है। जो मेरे फादर या फॉर फादर का मतलब होता है जो हमारे पूर्वज हैं, दादा, उनसे भी पहले जो हमारे परदादा हुए, उनसे भी पहले जो हुए, तो उन्होंने कभी ना कभी फ्रूट्स के पेड़ लगाए थे जिनको ओल्ड काकी ने अपने जीवन में खाया। तो वो यही बता रही है कि मैंने बहुत सारे फल खाए हैं अपनी ज़िंदगी में, तो मैं ये काम अपने लिए नहीं कर रही हूँ। आई प्लांट ट्रीज फॉर अदर्स टू एन्जॉय, मैं तो दूसरों के लिए पेड़ लगा रही हूँ। आई एम श्योर मैनी पीपल विल ईट दीज ट्रीज और फ्रूट्स ऑफ दीज ट्रीज। तो वो कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो ट्री लगाऊंगी उससे बहुत सारे दूसरे लोगों को फ्रूट्स मिल पाएगा। These trees will also give shelter to tired travelers and animals in future. और काकी कहती है कि मेरे लगाए गए पेड़ हो सकता है आगे चलकर जो लोग ट्रैवल करते होंगे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, यात्री, उन्हें ट्रैवलर कहते हैं। तो ट्रैवलर्स थक जाएंगे, टायर्ड ट्रैवलर्स को छाया मिलेगी, वो यहाँ पर बैठकर पेड़ के नीचे आराम करेंगे। और एनिमल्स भी फ्यूचर में यानी भविष्य में इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर पाएंगे। किंग विक्रम वॉज प्लीज टू हियर हर वर्ड्स, इस बात को सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए। ही गेव हर अ फ्यू गोल्ड कॉइन्स एंड सेड यू आर वेरी काइंड एंड लविंग। फिर महाराज उनकी बातों से इतने खुश हो गए कि उन्होंने ओल्ड काकी को कुछ गोल्ड कॉइन्स या सोने के सिक्के दिए, इनाम में दिए। और क्या कहा, आप बहुत ही दयालु और लविंग हैं। आई विश दिस किंगडम वुड हैव हैड मैनी मोर पीपल लाइक यू, मैं आशा करता हूँ या मैं चाहता रखता हूँ कि आप जैसे और भी लोग मेरे किंगडम में, मेरे राज्य में हों। क्यों हो, ताकि राजा का किंगडम या राज्य जो है और ज़्यादा फला फूला रहे, सभी लोग एक दूसरे के बारे में सोचें, एक दूसरे की हेल्प करें और सेल्फिश ना हो। तो इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ बी काइंड एंड थॉटफुल, हमें दूसरों के लिए दया भाव रखना चाहिए, हमें उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए।